दोस्तों आप सभी का प्रज्ञान सिंधु में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की तैयारी के संबंध में यहाँ पर आप सभी के लिए हम लाए हैं प्रैक्टिस सेट है, जो एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जिसमें पिछले साल के क्वेश्चन को भी जो है हमने लिया है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यूपी बीएड में जो एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो बहुत कठिन नहीं होता है। जैसा कि आप अभी नहीं दिए हैं तो आपको लग रहा होगा कि यूपी बीएड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी को बता दूं कि यह सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि आप किसी तरह से इस बीएड को एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर जाएं और आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, कोई आप जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई आपको जॉब नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको एडमिशन लेना है। इसलिए इसका नेचर हमेशा ही जो है एक लो लेवल का रहता है। इसलिए यदि ये 400 में से यदि आप 230-40 नंबर भी ला लेते हैं तो आपको आराम से सरकारी सीट मिल जाती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न आपसे डिस्कस किए जाएंगे उस पे जो है आप ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, उतने से ही आपका बीएड जो है क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे इस प्रश्न का जो है पूरे प्रश्न का जो है यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और स्क्रीन पर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो आप चलते हैं, देखिए पहले प्रश्न की तरफ। देखिए पहला प्रश्न क्या है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? बताइए जल्दी से, इसको अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, उत्साह जो है बी रस का स्थायी भाव है। ठीक है, रौद्र रस का जो स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। अद्भुत का क्या होता है? तो आश्चर्य होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आप याद कर लीजिए। जो 9 रस हैं, 9 रस में जिस उनके स्थायी भाव और रस जो है आप याद कर लीजिए। विभत्स का जो है घृणा, विभत्स बहुत विभत्स है, घृणा जुगुप्सा इसका जो है आपका स्थायी भाव का ये जो रस होता है। ठीक है, इस तरह से पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया। उत्साह जो है बी रस का स्थायी भाव है। ठीक है, अगला प्रश्न है क का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों क का उच्चारण स्थान है कंठ। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर सीधे बता दे रहा हूँ, कंठ है। क्योंकि संस्कृत में एक जो है श्लोक आता है, एक सूत्र आता है, अकुह विसर्जनिया कंठा। यदि आपको यह याद होगा तो इसमें इस सूत्र का मतलब होता है कि अ और क वर्ग क ख ग घ ङ का जो उच्चारण स्थान है और ह का ये क्या है? कंठ होता है हमेशा। अ बोलेंगे, क बोलेंगे, ख ग घ और ङ और ह बोलेंगे, ये सभी आप देखेंगे कि ये कंठ से उच्चारित होते हैं। ध्यान दीजिए, अ बोलिए, क बोलिए, ख बोलिए, ग बोलिए या घ बोलिए या ङ बोलिए या ह बोलिए, अकुह विसर्जनीयाः कंठा, ये सूत्र है संस्कृत का। तो क वर्ग में जो है सबसे पहले क ही आ जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ, ही आपका दूसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न तीसरे की तरफ। इसमें सिंपल सा प्रश्न पूछा है, मीठा का विलोम क्या है? अब देखिए मीठा का विलोम जो है ये कितना आसान क्वेश्चन लगता है, लेकिन आप जो ऑप्शन है उनको देखिए। आप में से बहुत सारे जो छात्र हैं इसको यहाँ पर गलती कर सकते हैं। मीठा का विलोम क्या होगा? फीका होगा, कड़वा होगा, तीखा होगा, नमकीन होगा। ज़्यादातर जो छात्र हैं वो लगाएंगे तीखा। ठीक है, तीखा, यहाँ तीखा लगाएंगे, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में जो मीठा का जो विलोम होता है वो होता है कड़वा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मीठा का विलोम क्या होता है? कड़वा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उसने कहा था कि लेखक हैं। तो उसने कहा था कि लेखक जो हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ये याद रखिएगा, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा है, आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ है। आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ है। अब देखिए यह एक मुहावरा है। अब इसको समझिए, आकाश पाताल एक कर दिया मतलब कोई जब आकाश से पाताल तक जाएगा तो उसको कितनी मेहनत लगेगी, समझ रहे हैं? तो इसका सीधा सा अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कठिन परिश्रम करना। ठीक है, झूठ बोलना, धोखा देना या बड़ी बड़ी बातें करना नहीं होगा, बल्कि आकाश पाताल एक कर देना का मतलब होगा
कठिन परिश्रम करना। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, शुभागमन में संधि है। शुभागमन में संधि है। शुभागमन, शुभ और आगमन दो शब्द हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला शब्द है शुभ, ठीक है, शुभ, और दूसरा शब्द है आगमन। दूसरा शब्द है आगमन, ठीक है, आगमन। यहाँ भ में अ छुपा हुआ है और यहाँ पे क्या है, आ है। अ और आ मिलकर क्या है, दोनों एक ही जो है वर्ग के हैं, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि होगी दोस्तों, दीर्घ संधि होगी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है। तो स्पुतनिक दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत बार बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। ये स्पुतनिक जो हमेशा जो है रूसी शब्द आप जो है चुन के आइएगा। रूस ने अभी वैक्सीन भी बनाई है, उसका भी नाम स्पुतनिक ही रखा है। तो और मिसाइल आदि भी बनाती है, वो अक्सर इस वर्ड का यूज करती है। रूस के लोग जो हैं, रूस की सरकार इस शब्द का यूज करती है। तो रूसी शब्द है स्पुतनिक, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बहुब्रीहि समास है, अब इनमें से ऑप्शन में से बताना है आपको, बहुब्रीहि समास किस में है। त्रिभुज में है, राजपूत में है। प्रश्न नंबर 8 में देखिए दोस्तों, प्रतिदिन में है, चक्रपाणी में है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बता दूं, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। वह समास, जो किसी अन्य चीज का संकेत करे, मतलब अपने शब्द का अर्थ ना बताए, बल्कि वो शब्द किसी और व्यक्ति के बारे में संकेत करने लग जाए, किसी और के बारे में बताने लग जाए, ऐसे शब्दों में क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, ये चक्रपाणी लिखा हुआ है। चक्र का अर्थ क्या होता है, चक्र, गोल जो चक्र होता है आपको, ठीक है, आपको पता होगा चक्र मान लीजिए, और पाणी का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जिसके पाणी यानी कि हाथ में चक्र हो, वो कौन है, तो वो है विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के हाथ में क्या है, चक्र है। तो ये चक्रपाणी जो है शब्द जो है दूसरे के बारे में संकेत कर रहा है, किसके, तो विष्णु भगवान के बारे में संकेत कर रहा है। इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास की जो बात की जा रही है, वो आपका चक्रपाणी में आपका बहुब्रीहि समास होगा, त्रिभुज में नहीं होगा, इसमें द्विगु हो जाएगा, राजपूत में तत्पुरुष हो जाएगा। प्रतिदिन में आप कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा समास है। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिदिन में जरूर बताइएगा कौन सा समास है। ठीक है, अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन है, ए, स, ज्य और ण। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें दोस्तों, इसमें दो कन्फ्यूजन वाला शब्द होगा आप सभी के लिए, ये भी संयुक्त है और ज्य भी संयुक्त है। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन पूछा है, इसलिए ये जो है स्वर हो गया, लेकिन जो ज्य है वो क्या है, एक व्यंजन है जो आपका ज और य से मिलकर बना है, ज्य। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये संयुक्त व्यंजन, इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो किसी नियम का पालन न करे वो क्या कहलाता है। तो जो किसी नियम का पालन न करे दोस्तों, जल्दी बताइए, जो किसी नियम का पालन न करे वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो किसी नियम का पालन न करे उसको उच्छृंखल कहते हैं। ठीक है, अनुशासनहीन नहीं, उच्च श्रृंखल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, आगे रिक्त स्थान दिया है उसको भरना है, ये अपने आप हो जाता है। इसमें से क्या अपने आप हो जाता है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर होगा, पतन जो है अपने आप हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा शब्द जो है, कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ये जो शब्द दिए हुए हैं, इनमें से 3 शब्दों का जो अर्थ है एक जैसा है, एक का अलग है। तो यहाँ पे तड़ित का अर्थ भी जो है बिजली होता है, चपला और चंचला का अर्थ भी बिजली होता है, लेकिन यामिनी का अर्थ जो है क्या होता है, रात्रि होता है। तो यहाँ पे ये अलग हो जाएगा, ये श्रृंखला में नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार होता है। अब हिंदी वाक्य में पद क्रम पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए किसी वाक्य को ले लीजिए कि जो रीता है वो घर जाती है। ठीक है, रीता घर जाती है, ठीक है, जाती है। अब इसमें पद क्रम क्या है, पहले रीता क्या है, करता है, ठीक है, फिर घर आ गया, ये कर्म है, ठीक है, कर्ता कर्म जाना क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया जो ऑप्शन में होगा, कर्ता
कर्म किया, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। कर्ता क्रिया कर्म या कर्म कर्ता क्रिया या क्रिया कर्ता कर्म नहीं सही होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर 1 कर्ता कर्म क्रिया, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 13वें का। अब आप बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। मोहन अपने कार्य में दक्ष है, रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुने। अब दक्ष का सही अर्थ पूछा है, क्या होगा? चतुर होगा, चालाक होगा, प्रवीण होगा, पूर्ण होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रवीण। ठीक है, चतुर नहीं होगा। दक्ष का अर्थ चतुर नहीं होता है। मोहन अपने कार्य में कोई दक्ष है तो चतुर नहीं है, ठीक है, चालाक भी नहीं है, ठीक है, प्रवीण है, मतलब उसमें वो पारंगत है। ठीक है, तो ये आपका 14वें का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। ठीक है, सकर्मक। ठीक है, सकर्मक कहते हैं। अब सकर्मक और अकर्मक क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को बता दूं कि जिस क्रिया को उपयोग करने में कर्म आ जाए उसे कहते हैं सकर्मक, और जिसमें कर्म ना आए उसको कहते हैं अकर्मक। जैसे वह हंसता है, अब हंसता है में कोई भी कर्म नहीं आएगा, क्या हंसता है, ठीक है। लेकिन वह घर जाता है, तो जाता है में घर जाता है, घर एक कर्म आ गया, ठीक है। वह खाता है तो वह भोजन को खाता है, तो भोजन एक कर्म आ गया। इस तरह से कर्म आ जाते हैं तो ये सकर्मक हो जाती हैं। और जिसमें कर्म ना आए, कोई उसका आधार न बने, उसको अकर्मक कहते हैं। ठीक है, और जिसमें दो दो कर्म आ जाए, जैसे वह गाय को दुहता है तो गाय से दूध, ठीक है, गाय एक तो गाय भी कर्म हो गया और दूध भी निकाल रहा है तो वो भी कर्म हो गया। इस तरह के जो दुहना जो है वो द्विकर्मक हो जाता है। इस तरह से सारे इस पे जो है आप अपने बुक से डिटेल में इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके उदाहरण भी देख लीजिएगा कि इसके कौन कौन से उदाहरण हैं, कौन कौन सी क्रियाएं जो हैं अकर्मक सकर्मक हैं, कौन द्विकर्मक हैं और कौन पूर्णकालिक हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है, संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बहुत ही आसान है। 16वें का दोस्तों आप सभी को बता दूं, संयोजिका में बहुत आसान है, ये आपका आ प्रत्यय है। ठीक है, प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका ए बी जो है 2 है, ये सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? अनार, अपार, अकाल, अखाद्य। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि देखिए अपार जो है पार का अर्थ समझते होंगे, अ आगे लगा है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जिस उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, ठीक है। अ एक उपसर्ग है, ये ध्यान रखिएगा। काल एक शब्द है, ठीक है, उसके आगे अ लग गया है उपसर्ग, ये क्या हो गया? अकाल, ये भी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। खाद्य पदार्थ होते हैं, उसके आगे अ लग गया है उपसर्ग आगे लग गया है, तो ये भी क्या हो गया? उपसर्ग लग गया। लेकिन अनार में जो है कोई उपसर्ग नहीं लगा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 17वें का। कलिंदी कूल कदम की डार में अलंकार है। अब इसमें अलंकार पूछ रहा है दोस्तों। अब श्लेष है, उपमा है, अनुप्रास है या रूपक है? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है? तो अनुप्रास अलंकार का सिंपल जो है जो लक्षण होता है, उसमें एक ही वर्ण जो है शब्दालंकार, ठीक है, शब्दालंकार के अंतर्गत यह आता है। एक ही जो दोहा हो या कोई साखी हो या कोई भी चौपाई हो, उसमें जो है एक ही वर्ण जो है बार बार आता है। इसमें देखिए क, कलिंदी में, इसमें भी क, इसमें कदम्ब क, यहाँ क, तो इस तरह से ये बार बार क का जो है पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अक्सर करके बीएड के एग्जाम में कहीं ना कहीं अनुप्रास अलंकार का क्वेश्चन आ ही जाता है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में पूछा है देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो 19वें का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कि देवनागरी लिपि में 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 5 वर्ग है देवनागरी लिपि में, ठीक है।
अब बढ़ते हैं 20वें प्रश्न, और ये हमारा जो है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुलेख। तो दोस्तों यहाँ पे बोलने की योग्यता, तो बोलने की सुलेख जो है लिखा जाता है, श्रुतलेख ये भी लिखा जाता है, आशुलेख ये भी लिखा जाता है। तो ये सारे लिखने की कैटेगरी में आ गए, लेकिन शुद्धवर्तनी जो है हमेशा बोलने की कैटेगरी में आती है। यानी कि शुद्ध चीज़ वर्तनी जो होता है, शब्दों को सही से लिखना और उसको उसी तरह से उच्चारण करना, उसका उच्चारित करना, ठीक है। तो ये शुद्ध वर्तनी जो है एक बोलने की योग्यता है। तो दोस्तों ये थे कुछ पिछले वर्ष के प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते हैं। आप हमारे साथ तैयारी कीजिए, आपको निश्चित रूप से सरकारी सीट मिलेगी। और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।